इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है या फिर बिहार इलेक्शन चल रहा है. इट सीम्स लाइक वी आर सो इंटरनली ऑब्सेस्ड कि हमारा भी कोई विजन नहीं है फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. टू सम एक्सटेंट ये इंडिया में जो प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चर की गई हैं ताकि इंडिया का कोई होल्ड नेबरहुड पे ना रहे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी है. बिकॉज ये बार बार जो हम इंडिया में प्रॉब्लम्स देखते हैं और अनशंट टाइप की अजीब प्रॉब्लम्स, मतलब सम ऑफ देम आर लॉजिकल एंड जेन्युइन बट सम ऑफ देम आर जस्ट हाइपोथेसिस. सो वो चीज़ जब तक हम नहीं समझेंगे, बिकॉज देर आर वेस्टर्न पावर्स जो ये चाहते हैं कि इंडिया अपने डोमेस्टिक इश्यूज में प्री ऑक्यूपाइड रहे. मतलब छोटे छोटे फिशर्स होते रहें, छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस को हम एक्सप्लॉइट करते रहें ताकि ये अपने में स्वार्थ में अपने में बिजी रहें. सो दे डोंट हैव टाइम फॉर एनी रीजनल एजेंडा मेकिंग और ग्लोबल एजेंडा मेकिंग. कि कोई पिक्चर के ऊपर झगड़े हो जाएंगे कुछ ऐसे. सो वी आर नेवल गेजिंग ऑल द टाइम लुकिंग इंटरनली. और अभी व्हेन नेपाल इज ब्लोइंग अप, डू वी हैव अ प्लान एट ऑल? डू वी हैव अ लॉन्ग टर्म विजन एट ऑल? आई डोंट नो. नहीं, इट्स नॉट दैट कि वी डोंट हैव अ विजन. इनफैक्ट नेपाल में फॉर लास्ट 1.5 years वी हैव बीन प्लेइंग अ वेरी साइलेंट गेम. द ओनली डिफरेंस नाउ इज दैट वी मेक लेस ऑफ नॉइज. देर आर हिट्स एंड मिसेस विच इज अ गुड थिंग टू डू. एंड मैं कहूँगा कि देर आर हिट्स एंड मिसेस. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश वॉज अ क्लियर केस ऑफ मिस. मतलब हमें नहीं मालूम था कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहां पर इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक रेजिम चेंज हो जाएगा. स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, हम उसको समझ नहीं पाए. ठीक है, दैट्स अ मिस. बट सेइंग कि वी हैव लॉस्ट बांग्लादेश इज रॉन्ग. इसलिए क्योंकि आज आप देखिए कि बांग्लादेश वी हैव लॉस्ट बांग्लादेश. नो, इट्स वेरी रॉन्ग टू से दैट. बिकॉज आज भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी है, जो सोल ऑपोजिशन का क्लेमेंट है, देयर हैज बीन अ वेरी डीप बैक चैनल डायलॉग विद दोज पीपल टुडे बिटवीन इंडिया एंड बीएनपी. और इंडिया ने बहुत कैटेगोरिकली बीएनपी को बोला हुआ है कि आपके भी सारे कच्चे चिट्टे हमारे पास हैं. आपने किस तरीके से चिटागोंग से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग ट्रेड करवाया था, वो सब कुछ है हमारे पास. तो क्या हुआ? तो आप हमारी रेड लाइंस को एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आपका भी ग्लोबल एक्सपोजर इस तरीके से होगा कि फिर आप भी यहाँ पर नहीं रह पाएंगे ज़्यादा टाइम. अब अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसने रिजीम चेंज बांग्लादेश में कर दिया, लेकिन आज मोहम्मद यूनुस को कोई पसंद नहीं करता. आप ये देखिए कि आर्मी चीफ बांग्लादेश का रोज़ सुबह उठ के ये बात बोल रहा है कि हमें आर्मी को प्रोफेशनल आर्मी बन के रहने दीजिए, हमारे को जो है कम से कम डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर में मत लेके आइए. एटलीस्ट माई जनरेशन इज प्रीटी शॉक्ड एट इट कि बांग्लादेश आर्मी वापस बैरक्स में ही रहना चाहती है. क्योंकि आई मीन सो मेनी टाइम्स दे हैव कम आउट एंड दे हैव बीन वेदर जनरल इरशाद, रहमान, ऑल ऑफ देम हैव बीन डूइंग coups and stuff like that. लेकिन Sheikh Hasina's rule has actually put it in the psyche of the Bangladesh army that we are better off in the barracks. नहीं, इनफैक्ट आई स्लाइटली डिसएग्री फ्रॉम दिस पॉइंट. राइट फ्रॉम द टाइम जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, इंडिया की तरफ से एक बहुत डीप लेवल का कोवर्ट कैंपेन था बांग्लादेश में, और वो ये था कि हमने अपने पाकिस्तान के साथ डील करने के एक्सपीरियंस को बांग्लादेश में अपनाया और उनको ये बात समझाई कि आप अपनी आर्म्ड फोर्सेज को घर में खाली मत बैठने दीजिए. 1971 से लेके ऑलमोस्ट फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स इंडिया वाज द वन जिसने पुश कर करके बांग्लादेश की आर्मी को यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में बिजी रखा. क्योंकि अगर वो नहीं होते तो देन आर्मी वहाँ पे खाली बैठी होती. और आर्मी खाली बैठी हुई, पाकिस्तान में भी खाली बैठी हुई, वो क्या कर रही है एवरीबडी नोस टुडे. क्योंकि तोप चलाना जरूरी है. हाँ, तो वहाँ पर अब देखिए, क्योंकि जो बांग्लादेश की आर्मी भी है उसकी साइकी और उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर वो पाकिस्तान वाला ही था. तो समहाउ उसको यूएन पीस कीपिंग में व्यस्त रखना, बिजी रखना बहुत क्रूशल था. इसी रीजन से आज बांग्लादेश की आर्मी इरिटेट हो रही है कि हमारा पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूशन खराब हो रहा है, हमें डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर में आप व्यस्त कर रहे हो. हम बैरक्स में रहने के लिए खुश हैं या पीस कीपिंग में खुश हैं, ये काम हमसे मत कराओ जो पुलिस को करना था. और पुलिस वहाँ पे कुछ कर नहीं पा रही. तो बांग्लादेश इस मोमेंट पर बड़े प्रिकेरियस सिचुएशन पे है. बट अगेन द क्वेश्चन इज, बीएनपी इज द सोल क्लेमेंट राइट नाउ. जमाते इस्लामी 2-4 सीटों से ज्यादा वहां पर नहीं होल्ड पा सकती. वो एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप है. And BNP strangely enough is saying that the Awami League should fight the election. Exactly. They should not boycott it. I mean, I find it strange because they themselves were boycotting. Exactly. But for legitimacy of the election, जो फरवरी में शायद मोहम्मद यूनुस कराए, right, they want कि अवामी लीग इलेक्शन लड़े. There is one possibility I see happening in Bangladesh कि वकारुज़्ज़मान जो अभी आर्मी चीफ है वहाँ का, वो एक मिलिट्री कू करके अवामी लीग का सारा कैडर को इकट्ठा करके वो एक नई पार्टी बनाकर उसके तहत इलेक्शन लड़े अगेंस्ट द बीएनपी. दिस इज अ पैटर्न दैट हैज हैपेंड हिस्टोरिकली इन बांग्लादेश कि जब भी पॉलिटिकल सिचुएशन वल्नरेबल होती है, आर्मी चीफ कू करके एक पार्टी या तो नहीं बना लेता है, जैसे जतिया पार्टी बनी थी या उससे पहले अपनी अवामी लीग बनी थी, और इसी तरीके से अदरवाइज जो है आप कंटेस्ट करोगे इलेक्शन. सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वकारुज़्ज़मान के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आर्मी चीफ के, ये फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं इस तरीके से कि ही माइट जस्ट डू अ कू.
Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।